प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती की चिंताओं को सुनते हैं तो वह उनसे पूछते हैं, हे प्रिय, क्या बात है जो आपके मन को इतना अशांत कर रही है? मुझे बताओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं जिससे तुम्हारी चिंता दूर हो सके। इस पर माता पार्वती कहती है, मुझे ऐसी कोई कहानी सुना जिसे सुनकर मेरे मन को शांति मिले और मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है और अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, आज आपको मैं एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूं। आज की कहानी सुनकर के आपको पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है। एक भाई अपनी बहन के साथ अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ आपको आज की इस कहानी में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, किन कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर ऐसे कौन से काम होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीबी के दलदल से बच जाता है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज के इस कहानी से जानने के लिए मिलेंगे। इसलिए आज की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक और मनुष्य के जीवन में प्रेरणा देने वाली है। आज की इस कहानी से मनुष्य को 8 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलने वाली हैं जिन्हें सुनकर कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। आज की कहानी शिक्षाप्रद है, इसलिए हे मेरी प्रिय, इसे ध्यान से सुनना। फिर माता पार्वती उत्तर देती है, अगर कहानी इतनी अच्छी है तो शुरू करें। मैं पूरे ध्यान से आपकी कहानी सुनूंगी। इस तरह भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के लिए कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे मेरी प्रिय, यह बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी किसान रहता था। उस किसान के घर में जुड़वा बच्चे हुए थे। इन जुड़वा बच्चे में से एक लड़का था और दूसरी लड़की थी। किसान अपने पुत्र का नाम तो सोहन रख देता है और पुत्री का नाम माला रखता है। इधर धीरे धीरे सोहन और माला बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतान बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग हो जाती है, तो किसान को अपने बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वह किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है, तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी माला का विवाह कर देता है। इस प्रकार से माला अपने पिता के यहां से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अपनी बेटी की विदाई के पश्चात वह किसान अपने बेटे के भविष्य पर विचार करने लगता है और सोचता है कि उसकी बेटी तो अब उसके घर की नहीं रही, इसलिए उसे अब अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। यदि उसके बेटे की शादी हो जाती है तो वह अपना शेष जीवन अपनी बहुओं और बेटियों के साथ सुखपूर्वक बिता सकेगा। इतनी कहानी को सुनाने के बाद माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आपकी माया बड़ी अद्भुत है। आप किसी को कब अमीर बना दें और कब गरीब, इसका कोई निश्चय नहीं है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सब उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए आगे कहानी प्रारंभ करते हैं। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटती है। एक दिन वह किसान एक भयानक बीमारी का शिकार हो जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है, तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बेटा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर के आता है। फिर धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति सारी बिक जाती है। पिता के इलाज के दौरान इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वह किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है। लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है, तब एक दिन वह किसान अपने बेटा को अपने पास बुलाता है और अपने बेटा सोहन से कहता है, जब भी मनुष्य के सामर्थ्य से परे कोई काम हो जाए
और उसका समाधान न मिल पाए तो उसे भगवान भोलेनाथ पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ दो और अपने भविष्य पर ध्यान दो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना है। इसीलिए अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपनी गृहस्थी बसा लो। अपने पिता की इन बातों को सुनकर सोहन चुप हो जाता है। उसकी सारी जमा पूंजी तो पहले ही अपने पिता के इलाज में खर्च हो चुकी थी। वह कहता है, पिताजी जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। उसके बाद वह किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की लड़की से करवा देता है। शादी के कुछ दिनों बाद ही किसान का निधन हो जाता है। पिता की मृत्यु के बाद सोहन पूरे रीति रिवाज से अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। सोहन का घर, खेत और खलियान पिता की बीमारी के इलाज में बिक जाते हैं। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची थी वह पिता के अंतिम संस्कार में खर्च हो जाता है। इस तरह सोहन बेहद गरीब हो गया था। जब वह पूरी तरह से कंगाल हो गया तब एक दिन वह और उसकी पत्नी ने गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाई और वहां रहने लगे। वह दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। इधर सोहन की बहन माला, जिसकी शादी एक अमीर व्यापारी के घर में हुई थी, जब अपने भाई की दुर्दशा का पता लगाती है तो वह अपने गरीब भाई से नफरत करने लगती है और उसे लेकर मन ही मन विचार करने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर, जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल आता है तो उसे देख देख कर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तेरे पीर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। ऐसे तो मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इस कारण से माला अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। न तो माला अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और न ही कभी अपने भाई के घर जाती है। कमला के भाई सोहन को भी इधर अच्छी तरह से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है। इसलिए सोहन कभी भी अपनी बहन के ससुराल नहीं जाता है। इस बीच माला अपनी ससुराल में आराम से जीवन बिताती है। वहीं सोहन मेहनत और मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहते हुए दिन काटने लगते हैं। फिर भगवान शिव अपनी पत्नी को कहानी का आगे का भाग सुनाते हुए कहते हैं, प्रिय, जब कुछ वर्ष इसी तरह से बीत जाते हैं, कुछ सालों के बाद एक दिन माला के बेटे की शादी तय हो जाती है। लेकिन माला अपने भाई सोहन को किसी भी प्रकार का निमंत्रण नहीं भेजती। जब सोहन को पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो इस बात को सुनकर सोहन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और इस बात की खबर करके अपनी पत्नी शीला को बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सबको माला बहन के घर चलना है। जब सोहन की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है तो वह भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही, कम से कम मैं अपनी ननद से मिल करके मैं उसको लाऊंगी और उसके घर को देख आऊंगी। वह बड़ी खुश होकर अपने पति से कहती है, मैं तुम्हारे साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताइए, क्या हमारी ननद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर सोहन बिल्कुल चुप हो जाता है। तब सोहन अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, हमें निमंत्रण तो नहीं मिला, लेकिन मुझे औरों से पता चला कि हमारे भांजे की शादी है। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, वह हमारी बहन का बेटा जो ठहरा। इस पर शीला उत्तर देती है, हाँ, तुम्हारी बात सही है कि तुम्हारे भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं है और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। सोहन तब अपनी पत्नी को समझाता है, देखो, माला के ससुराल वाले तो बड़े लोग हैं, शायद उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या हो सकता है कि उन्होंने हमें निमंत्रण भेजा हो लेकिन वह हम तक नहीं पहुंचा। इसलिए चिंता मत करो और बच्चों को तैयार करके मेरे साथ चलो। सुनकर शीला कुछ कहती है, हम तुम्हारी बहन के घर नहीं जाएंगे। यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर सोहन कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेला माला के ससुराल के लिए चला जाता हूं। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी
मेरी बहन को बात बात पर ताना मारेंगे और कहेंगे कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। इतना कहकर कि सोहन घर के अंदर से बाहर चला जाता है। फिर भगवान शिव आगे अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे प्रिय, सोहन जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। उसके पास वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह किसी से पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन माला के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। सोहन सुबह से शाम तक पैदल चलता है और फिर अपनी बहन के घर के दरवाजे तक पहुंचता है। वहां एक कोने में खड़ा हो जाता है। वह अपनी बहन के आने की प्रतीक्षा करता है। इसी बीच माला की जेठानी की नजर उस पर पड़ती है और वह उसे पहचान लेती है। माला की जेठानी माला को जाकर सूचित करती है कि उसका भाई उसके घर आया है और दरवाजे पर खड़ा है। माला अपनी जेठानी से यह सुनकर पूछती है कि अगर उसने उसके भाई को दरवाजे पर खड़ा देखा है तो मुझे बताओ कि मेरा भाई कैसी हालत में आया है और मेरे भाई ने कैसे कपड़े पहने हैं। तो उसकी जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर के माला गुस्से में भर जाती है और सभी की नजरों को बच बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। इधर सोहन जब अपनी बहन माला के लिए अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देख के सोहन की आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। उसके बाद माला अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर के पूछने लगती है, भाई, आखिर तुम्हें यहां किसने बुलाया जो तुम आ गए? फिर सोहन जवाब देते हैं, बहन, तुमने तो अपने भाई को भूला ही दिया था, लेकिन मुझे किसी ने बता दिया कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। अपने भाई की इस बात को सुनकर माला कहती है, भाई, तुम्हें इस तरह से बिना निमंत्रण मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरह से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर आ गए। यह मेरे लिए बहुत अपमानजनक बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करते। कम से कम तुमने मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं। कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। माला के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर वह मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। तब सोहन अपनी बहन के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं और कहता है, बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहां तुम्हारी बदनामी होगी। तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना न मारे, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आया हूं। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी, मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। भला मैं तो यह सोचकर आया था कि मेरी भांजी की शादी है। अगर मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो मेरी बहन की सास और ननद मेरी बहन को ताने मारेंगी। सोहन की बातें सुनकर जब माला का गुस्सा कुछ कम होता है तब वह सोहन से कहती है, अब जब तुम यहां आ ही गए हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। मेरे बेटे की शादी होने तक तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा और गलती से भी कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग कहेंगे कि माला का भाई एक भिखारी है। और हां, जब खाना बन जाएगा मैं तुम्हारे कमरे में खाना पहुंचा दूंगी। खाना खाकर तुम चुपचाप पीछे के दरवाजे से अपने घर के लिए निकल जाना। सोहन कहता है, ठीक है दीदी, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी यह गुजारिश है, मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूं तुम उन कपड़ों को रख लो। उन कपड़ों को तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। तब माला अपने भाई से कपड़ों को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। सोहन उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। इतनी कहानी सुनाकर भगवान शिव चुप हो जाते हैं। तब माता पार्वती कहती हैं, यह प्राणनाथ बहुत ही प्यारी कहानी है, आगे सुनाइए। इस कहानी में आगे क्या होता है? तब भगवान शिव इस कहानी को आगे सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे प्रिय सोहन, उस अंधकारमय रूम में बैठकर
अपनी बहन के वापसी की प्रतीक्षा कर रहा होता है। आशा करता है कि उसकी बहन अब भोजन लेकर वापस आएगी। वह सोचता है कि आज उसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। उसकी बहन उसे रूम में छोड़कर अपने घरेलू कामों में व्यस्त हो जाती है और उसे भूल जाती है। शादी की तैयारियों में इतनी खो जाती है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसका भाई कमरे में बंद है और उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता है, सोहन भूख और प्यास से तड़पने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब सोहन अपनी बहन के लिए आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। इस तरह से सोहन उस अंधेरे कमरे में पड़े पड़े 4 दिन बीत जाते हैं। इधर सोहन को अपनी बीवी बच्चों की याद आती है। सोहन सोचता है, यदि कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मेरे न होने पर कैसे मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा? सोहन ये सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से माला की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। तब सोहन के कानों में माला की जेठानी की पायल की आवाज सुनाई देती है। सोहन अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। जब माला की जेठानी को उस दरवाजे की चरमराहट सुनाई देती है तो वह दरवाजा खोलकर देखती है और अंदर सोहन को पाकर अचंभित हो जाती है। वह सोहन से पूछती है, भाई, तुम इस कमरे में कैसे बंद हो गए? सोहन पहले तो कुछ नहीं बोलता, पर जब वह दोबारा पूछती है तो वह बात को घुमा देता है और कहता है, मैं तो यहां आराम कर रहा था। तभी किसी ने गलती से दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और मैं अंदर फंस गया। अगर आज तुम नहीं आती तो मेरी जान ही चली जाती। यह कहकर सोहन घर के पिछले दरवाजे से बिना किसी को बताए बाहर निकल जाता है और अपने घर की ओर चल देता है। 4 दिन से भूखा प्यासा बेचारा। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। उसे ठीक से नहीं चला जा रहा था। उसे एकदम चलते चलते चक्कर आने लगता है। जैसे ही सोहन का सिर चकराता है और वह उसी समय जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी मां आ जाती है और वह बूढ़ी मां सोहन के गिरने से पहले ही सोहन को संभाल लेती है। कुछ घंटे बाद सोहन को पुनः दोबारा होश आता है। तब सोहन स्वयं को एक बूढ़ी मां की गोद में लेटा हुआ पाता है। बूढ़ी मां एक पंखा लेकर उसके ऊपर हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात सोहन खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में उस बूढ़ी मां को प्रणाम करता है और कहता है, हे मां, तुम कौन हो? इतनी कहानी सुनाने के बाद भगवान शिव कुछ पल का विश्राम लेते हैं और आराम करने के बाद अपनी जीवन संगिनी माता पार्वती को आगे की कथा सुनाना शुरू करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय। उस वृद्ध मां की गोद में वह बेचारा सोहन लेटा हुआ था। वह वृद्ध मां वास्तव में माता पार्वती का रूप थी। उधर सोहन की पत्नी शीला हर दिन उस माता पार्वती की आराधना करती थी और गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती थी। इसी कारण जब भी सोहन को चक्कर आकर गिरने का अनुभव होता है, तब उसी समय पर माता पार्वती प्रकट होकर सोहन को संभाल लेती है और सोहन का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। जब सोहन को होश आता है तो वह बूढ़ी माता को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उसी समय पर बूढ़ी मां कहती हैं, बेटा, तुम भला कहां से आ रहे थे और इधर कहां जा रहे हो? तब सोहन बताता है, हे मां, मेरे भांजे की शादी थी। इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर से आ रहा था और इधर मेरा गांव है। मैं अपने गांव जा रहा हूं। इस पर बूढ़ी मां ने सोहन से कहा, बेटा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगी। सोहन ने जवाब दिया, पूछो मां, क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी मां ने पूछा, बेटा, तुम अपनी बहन के घर से लौट रहे हो जहां शादी थी। जैसा कि तुमने बताया, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ नहीं भेजा? बूढ़ी मां की इन बातों को सुनकर सोहन की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद सोहन ने उस बूढ़ी मां यानी माता पार्वती को सब कुछ बता दिया। इस प्रकार से सोहन के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद में वह बूढ़ी माता कहती है, यह पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे जाने दो। यहां से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है।
उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चले जाना और फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी बीवी बच्चे जब भी तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन की ससुराल से क्या लेकर के आए हो, तो तुम कह देना मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से बेटा तुम अपनी बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। सोहन इस प्रकार से जब बूढ़ी माँ की इन बातों को सुनता है तो बात मान करके सोहन बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में विविध प्रकार के फल लगे हुए थे, जहां सोहन पेड़ों से फल चुनकर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो वह कुछ फलों को चुनकर अपने बैग में रख लेता है। यह सब करने के पश्चात सोहन उस बूढ़ी माँ से विदाई लेकर घर की ओर प्रस्थान करता है। तब बूढ़ी माँ सोहन से कहती है, बेटे, जाते समय मेरी ये 8 बातें सुन लो, तुम्हारे जीवन में बड़े काम आएंगी। इस प्रकार बूढ़ी माँ सोहन को 8 महत्वपूर्ण बातें बताती हैं। उन बातों को सुनकर सोहन अपने घर की ओर रवाना होता है। जब सोहन फलों से लदे बैग को लेकर घर पहुंचता है, सोहन के छोटे छोटे बच्चे और सोहन की पत्नी सोहन के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी, तुम बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? यह सुनकर सोहन अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा देता है। थैला देने के बाद सोहन घर से बाहर निकलकर चला जाता है। उधर सोहन के जाने के बाद सोहन की पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखती है, थैले के अंदर का नजारा देखकर वह एकदम से हैरान रह जाती है। शीला थैले में देखती है कि वह थैला पूरा सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। जब सोहन की पत्नी अनार को खोलती है तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। जब आम के फल काटती है तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठली निकलती है। यह देखकर सोहन की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और फिर तेजी से अपने पति के पास भागती है और उसके पास पहुंचकर कहती है कि आप तो शादी में गए थे, तो आप क्या लेकर आए हैं? सोहन अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर सोचने लगता है कि शायद मेरे परिवार को ये फल पसंद नहीं आए होंगे। इसी वजह से मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसा सवाल पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब सोहन अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय बहन ने जो कुछ भी भेजा है वो मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसे बच्चों में बांट दो। तब पत्नी कहती है कि पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर चलकर देखो तो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर शीला अपने पति को पकड़कर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर शीला सोहन के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती, सोने चांदी निकलते हैं। शीला के मुताबिक हमारी ननद ने हमारी किस्मत ही पलट दी। उन्होंने फलों के अंदर छिपाकर हीरे और मोती भिजवाए हैं। जब सोहन इस दृश्य को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि रास्ते में जो बूढ़ी माँ मिली थी वह कोई सामान्य माँ नहीं थी। वह बूढ़ी माँ दरअसल माता पार्वती थी। लेकिन सोहन इस बारे में अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है और दिल ही दिल में उस बूढ़ी माँ का शुक्रिया अदा करता है। कहानी सुनाने के बाद फिर भगवान शिव कुछ पल आराम करते हैं और फिर अपनी पत्नी को आगे की कहानी सुनाने लगते हैं। इस तरह से सोहन को खूब सारा धन प्राप्त हो जाता है और वह पहले की भांति फिर से धनवान बन जाता है। कुछ समय पश्चात सोहन अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक भव्य महल का निर्माण करवाता है। वह इस महल में राजाओं के समान रहने लगता है, जिसे देखकर नगर के लोग भी उसका सम्मान करने लगते हैं और सोहन का जीवन राजाओं की तरह शानदार हो जाता है। तब एक दिन उसकी पत्नी शीला उससे कहती है कि सावन का महीना आने वाला है। सावन में सभी महिलाएं अपने मायके जाती हैं, अपने भाई को राखी बांधती है। इसलिए आप भी अपने बहन के घर जाकर अपनी बहन को घर ले आइए। इस प्रकार वे अपने पीहर आ सकेंगी और इसी बहाने से वह भी अपनी भाभी से मिल सकेगी। सोहन अपनी पत्नी की बात सुनकर उसके कहने पर अपनी बहन के घर चला जाता है और कुछ ही समय में वहां पहुंच जाता है। एक बार
सोहन फिर से अपनी बहन की उसी दरवाजे पर जाकर खड़ेड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर के खड़ा रहा हुआ था। उसी समय माला की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देखकर कि दौड़ी दौड़ी माला के पास में जाती है और माला से कहती है कि यह माला बहन, आज तो तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनकर माला कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई ही नहीं है। परंतु जब उसकी जेठानी ने उसे बताया कि माला, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की भांति नहीं बल्कि राजा महाराजाओं समान आया है। तुम्हारे भाई को देखकर प्रतीत होता है कि मानो वह किसी राज्य का राजा हो। उसके आगे पीछे 4 सैनिक चल रहे हैं। तुम्हारे द्वार पर एक खूबसूरत से सजी हुई विशाल रथ गाड़ी खड़ी है। जरा एक बार जाकर देखो। माला जब अपनी जेठानी की इन बातों को सुनती है तो उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता और वह सच्चाई जानने के लिए चुपचाप वहां चली जाती है। जैसे ही माला ने अपने भाई के इस वैभवशाली रूप को देखा, वह अपने भाई के ठाट पाट को देखकर पूरी तरह से अचंभित रह गई और सोचने लगी कि कल तक तो मेरा भाई एक भिखारी था, ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, फिर अचानक से इतना धनी कैसे बन गया। अब माला सोहन की बहन आरती की थाली सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में माला अपने भाई के लिए बड़े आदरपूर्वक अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, अरे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अपने बहन के मुख से इन बातों को सुन करके सोहन कहने लगता है कि बहन, कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन, अब तो मैं इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। मैं तुम्हें बुलवाने के लिए आया हूं। अब तुम्हें मेरे साथ में मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलवाने के लिए मुझे भेजा है। यह सुनकर माला अपने भाई के घर जाने के लिए खुशी से तैयार हो जाती है और तैयार होकर अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। ऐसे में जब सोहन की बहन अपने मायके पहुंचती है तो अपने भाई शान शौकत को देखकर चकित रह जाती है। उसे देखने को मिलता है कि एक भव्य और आलीशान महल है जिसके अंदर अनेक प्रकार के सेवक हैं और सामानों के भंडार भरे पड़े हैं। माला अपने भाई की इस स्थिति को देखकर अचंभित हो जाती है। इधर सोहन की पत्नी भी अपनी भाभी का बहुत ध्यान रखती है और उसे 7 दिन तक अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। सोहन की पत्नी शीला को लगता है कि यह सारा वैभव और शौकत उनकी ननद के कारण है। उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाने में उनकी ननद का बड़ा हाथ है, क्योंकि सोहन ने कभी भी अपनी पत्नी से धनी होने के बारे में नहीं बताया था। वह जानता था कि यह सब उनकी बहन माला के कारण नहीं बल्कि देवी मां पार्वती के आशीर्वाद से हुआ है। सोहन की पत्नी शीला इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोचकर कि शीला अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है और अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब सोहन की बहन माला को ससुराल जाने का समय होता है, तब सोहन की पत्नी शीला अपने पति से कहती है कि कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएंगी, इसलिए तुम बाजार चले जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर के सोहन घर से चला जाता है और सोहन एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, ये मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या आप मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हैं? मोची कहता है कि मैं बोलने वाले जूते तो बना दूंगा, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पर सोहन कहता है, अरे मोची भाई, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए दे दूंगा, लेकिन कृपया ऐसे जूते बना दो जो मेरी बहन के पहनने पर और उन्हें पहनकर चलने पर ये जूते इन 8 संदेशों को बारी बारी से बोल सकें। इसके बाद सोहन मोची को 8 ज्ञान की बातें बताता है जो बूढ़ी माँ ने चलते समय उसे बताई थीं। सोहन मोची से कहता है, देखो मोची भाई, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूं। सोहन एक के बाद एक मोची को 8 बातें सुनाता है। पहली बात में वह कहता है कि ज्ञान महत्वपूर्ण है। मनुष्य को नहीं भूलना चाहिए कि अज्ञानता और निर्धनता की जड़ है।
दूसरी बात में वह बताता है कि गरीब व्यक्ति समय पर भरोसा करके बिना काम किए बैठा रहता है, उसकी किस्मत कभी नहीं बदलती। तीसरी बात, जो व्यक्ति सदैव आलस्य में लिप्त रहता है और परिवर्तन नहीं करता, वही अपने कर्मों को दोहराता है और स्वयं को दोषी ठहराता है। चौथी बात में वह कहता है कि गरीबी से बढ़ी कोई विपदा नहीं है, ज्ञान प्राप्त कर अपनी गरीबी हटाओ। पांचवी बात, अपने दोस्तों को मजबूरी में न छोड़ो, बल्कि कर्म साधना में लग जाओ और गरीबी को दूर करो। छठी बात, कर्म कभी भाग्य को नहीं कोसता, वह व्यक्ति जो भाग्य पर भरोसा करके बैठा रहता है वही गरीब रहता है। सातवीं बात, अज्ञानी पर सदा गरीबी बार होता, युद्ध में ज्ञान सदा हथियार होता है। आठवीं और सबसे आखिरी बात, सोहन कहता है, हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियां बस। यही बात बोले पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुदा रही है। रिश्ते हुए गरीब सोहन मोची से कहता है, ये मोची भाई ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बना दो। जब ये 8 बातें वह जूतियां बोलेंगे और जब मेरी बहन उसे पहनेगी तो यह बातों को सुनेगी, तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि पैसे के घमंड में आकर कि अपने भाई का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। फिर भगवान शिव अपनी पत्नी से कहते हैं, प्रियतम, इस प्रकार सोहन अपनी बहन के लिए मोची से हीरे और मोती से सजी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाता है और उन्हें अपनी बहन को उपहार के रूप में सौंप देता है। माला जब उन सोने चांदी की जूतियों को पाती है तो उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठता है। इसके बाद माला अपने भाई से विदाई लेकर अपने घर लौट जाती है। माला के ससुराल पहुंचने पर उसकी देवरानी और जेठानी उससे पूछती हैं कि उसके भाई ने उसे क्या उपहार दिया है। तब माला अपनी देवरानी जेठानी, सास ससुर और देवर जेठ को अपने भाई द्वारा दी गई भेंट दिखाती है। वह उन्हें जूतियां दिखाकर कहती है, देखो, मेरे भाई ने मुझे हीरे और मोती से जड्डित सोने चांदी की जूतियां दी हैं। इसके बाद माला उन्हें जूतियां पहनकर चलकर दिखाती है। जैसे ही कमला उन जूतियों को पहन करके चलती है तो जूतियां बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुद्दात रही है। रिश्ते हुए गरीब जब माला इस बात को सुनती है तो उसका सिर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब देवरानी जेठानी पूछती है कि माला आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी, तब माला अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है। बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई से कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक की नहीं पूछी। देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दिया है। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मैं अब जीना नहीं चाहती हूं। इस पर माला की जेठानी उसे सलाह देने लगती है। कहती हैं कि बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ। आगे से यह ध्यान रखो कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करो, क्योंकि जो लोग धन और संपत्ति पर गर्व करते हैं, मां लक्ष्मी उनसे सदैव के लिए दूर हो जाती है। इसलिए मेरी यह बातें हमेशा याद रखो। इतना कहकर वह चली जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, सोहन की बहन माला का व्यक्तित्व एकाएक परिवर्तित हो जाता है। उसे यह समझ में आ जाता है कि माया तो क्षण भर है। माया पर घमंड करना कभी उचित नहीं होता है। भगवान शिव और माता पार्वती कब किसी को गरीब बना दें या कब किसी को अमीर बना दें, इसका कोई भी निश्चित नहीं है। उसे यह भी समझ आ गया है कि धन के अहंकार में आकर किसी का भी अपमान नहीं करने चाहिए। फिर भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, जो ये 8 बातें मनुष्य समझ जाएगा, उसके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। पहली बात, जैसे कि रात में रसोई में गंदे बर्तन रखने वाला व्यक्ति और खाने पीने की चीजों का नाश करने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी गरीब हो जाता है। दूसरी बात, वह घर जहां महिलाओं का अनादर होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती, बेफिजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद में
उस पैसे से दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, या फिर अपने धन के बलबूते दूसरे पालन नहीं करता है, जो अपने कार्यों को कल पर टालते रहता है, उन घरों से माता लक्ष्मी विमुख हो जाती है। सातवीं बात, घर के कोई भी सदस्य अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनके निर्देशों का पालन नहीं करते या उनसे कटु वचन कहते हैं। ऐसे परिवारों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। आठवीं बात, जो परिवार अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, मेहमानवाजी में आदर भाव नहीं दिखाते या अपने दरवाजे से किसी भिखारी को खाली हाथ लौटा देते हैं, उनसे भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इस प्रकार भगवान शिव 8 महत्वपूर्ण बातें समझाते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।